ये जेल में जाके अपना वर्चस्व बनाएगा, उससे बढ़िया उसको वहीं मार दो, ताकि जो आने वाला टाइम में कोई अतीक अहमद जो पैदा होगा वो अपने आप। जो अतीक अहमद की बहन जो उसके साथ घूम रही है, वो बहन के नाते नहीं घूम रही, वो समाजवादी पार्टी साथ घूम रही है। अतीक अहमद जो है ना, अब उसको उम्र कैद हो गई है और उसकी वाइफ, उसके ऊपर भी प्राइज रखा हुआ है। तो भाई साहब उनकी हिम्मत नहीं है, मैं बता दूं। अहमद को गुजरात की जेल में दोबारा वापस पहुंचा दिया गया है। ना तो गाड़ी आते हुए पलटी है और ना ही जाते हुए पलटी है। ऐसे में कोर्ट का फैसला उम्र कैद का आया है कि अतीक अहमद को उम्र कैद होगी, लेकिन उमेश पाल का परिवार लगातार कह रहा है कि हमें अब भी खतरा है और मुझे योगी जी से इंसाफ चाहिए, मुझे योगी जी पर पूरा भरोसा है। कहीं ना कहीं परिवार वाले कोर्ट पे तो भरोसा जता ही रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे कि कोर्ट का फैसला है, लेकिन योगी जी पर भरोसा जता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको, योगी जी पर ज़्यादा भरोसा लग रहा है उमेश पाल के परिवार वालों का? बिल्कुल लगेगा ही ना, क्योंकि योगी राज एक ऐसा राज है जिसको कि कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट में अगर बोला है तो राम राज भी बोला जाता है। क्योंकि एक यूपी में जैसे कि गुंडागर्दी चरम छुआ हुआ था, जातिवाद पे लड़ाई हो रहा था, और आपको बताते हैं कि जितना भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा था सब चीज़ को खत्म करने का, रेपिस्ट सबको मारने का काम किया गया, जितना गुंडा मवाली घूम रहा था सबको, आज के डेट में वहाँ सब कांपता है, कोई अगर एक बंदूक भी उठाता है तो योगी राज नहीं, राम राज है कहीं ना कहीं। और उस राम राज में पूरा मतलब कि वहाँ का जो ये समाज है वो पूरा सुरक्षित है। तो हम तो आपको बोल रहे हैं, क्या पता कहीं ना कहीं उसका जेल में ही इनकाउंटर हो जाए। और एक बात बताते हैं, जेल में अगर कोई जो रियल अगर देशभक्त होंगे ना, और रियल अगर मान लीजिए ये समाज के लिए हित की बात करते होंगे, अगर उनको कहीं ना कहीं अगर उनको समाज के लिए अच्छा काम कराना तो बोलेंगे जेल में उसको खत्म कर दो। क्योंकि अगर उसको खत्म करोगे तो कहीं ना कहीं ये जेल में जाके अपना वर्चस्व बनाएगा, उससे बढ़िया उसको वहीं मार दो, ताकि जो आने वाला टाइम में कोई अतीक अहमद जो पैदा होगा वो अपने आप खत्म हो जाए। उसको चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अतीक अहमद को उम्र कैद हुई है, ऐसे में उमेश पाल के परिवार वाले तो ये कह रहे हैं हमें योगी जी से उम्मीद है इंसाफ की और फांसी हो जाए। ऐसा है कि अतीक अहमद जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो इस समय समाजवादी पार्टी के खत्म होने का हो रहा है। जो अतीक अहमद की बहन जो उसके साथ घूम रही है, वो बहन के नाते नहीं घूम रही, वो समाजवादी पार्टी साथ घूम रही है। समाजवादी पार्टी की यस, वो समाजवादी पार्टी घूम रही है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट बैंक को कायम रखने के लिए ये सारी साजिश अतीक अहमद चल रहा है। और मीडिया भी उसको, क्यों, मीडिया का काम तो कमाना है, मीडिया तो बिजनेस है आजकल, वो कोई इतना वो स्तंभ नहीं, हाँ चौथा स्तंभ कुछ नहीं है। तो ये जो चल रहा है वहाँ अतीक अहमद का जो मसला चल रहा है, ये समाजवादी पार्टी के सर्वाइवल के लिए ये इतना इसको बवंडर बनाया हुआ। और एक बात सारी सिद्ध हो जाती है कि ये जो समाजवादी पार्टी है और इस अतीक अहमद को सपोर्ट करने वाली जितनी पार्टियां हैं, इनका जो अस्तित्व है वो इन टेररिस्ट और इन गुंडे मवालियों के एग्जिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर वो मर गए तो ये खुद मर जाएंगे, इनका अस्तित्व देंगे, हाँ, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से कोई ऐसी बात नहीं है। और बीजेपी के लिए तो ये बिल्कुल खतरा है ही नहीं, बीजेपी या योगी जी के लिए खतरा नहीं है। योगी जी के पास हर चीज़ की दवाई है। मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, ये बताइए, उम्र कैद की सजा हुई है अतीक अहमद को, सही है कोर्ट का फैसला, या कुछ लोग तो ये सोच रहे थे भाई गाड़ी पलट जाएगी आते हुए या जाते हुए, या योगी जी करेंगे क्या अब? नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, योगी जी के राज में है ना, बड़ी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐसा नहीं है गाड़ी पलट जाएगी, ये विकास, और वो मतलब अखिलेश यादव जी बार बार उठाते हैं गाड़ी कब पलटेगी, गाड़ी पलटे, वो उनको है ना विकास दुबे जी वाला का एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, विकास दुबे जी वाली की जो है ना, विकास दुबे का, उन्होंने गाड़ी पलटे रही इनोवा, और नेचुरली पलटे रही, और भाई साहब वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एनकाउंटर हो गया। तो अगर ये है अतीक अहमद अगर शराफत से रहेगा ठीक है, नहीं तो फिर उसका भी यही हाल होगा। लेकिन शराफत से रहे ना। अब देखो बात सुनो, अगर अतीक अहमद को उम्र कैद हुई है तो उसके भाई को तो नहीं हुई ना, अशरफ को, ठीक है। अब ये पता नहीं उमेश पाल जो हत्याकांड है, जो हत्या हुई है उस केस में हो गए, मैं पता नहीं, ये तो अभी अपहरण का मामला था। ये के परिवार वाले कह रहे हैं ना हमें अब खतरा है, अतीक तो जेल से ही साजिश रच सकता है पैसे के बल पे, अपने रसूख के बल पे, और परिवार तो इनका बाहर है ही अतीक का, तो कनेक्शन भी आना जाना भी होगा।
तो उमेश पाल का परिवार कैसे सुरक्षित रहे ऐसे में? अरे उमेश पाल का देखो परिवार जो है ना सुरक्षित है। देखो अतीक अहमद जो है ना अब उसको उम्र कैद हो गई है और उसकी वाइफ उसके ऊपर भी प्राइज़ रखा हुआ है। तो भाई साहब उनकी हिम्मत नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि अभी जो है ना अभी इनके हाथ जो अभी योगी जी के जो राज में जो है ना अभी किसी की हिम्मत नहीं है। गैंगस्टर जितने भी है ना सब जेल के अंदर जो बंद है ना वो कहते हैं हम अंदर ही रहें, वही सही है। उसका भाई जो है ना अशरफ ठीक है बरी हो गया, लेकिन वो अभी 10-15 दिन के लिए अंदर है। लेकिन हर बंदा यही चाहता है मैं अंदर रहूँ। आप कह रहे हैं जो बरी हो गए उन्हें ज़्यादा खतरा है? मैं कह रहा हूँ जो खुफी जो बिल्कुल जो अंदर है वो के अंदर ही रहना चाहता है। और ये जो अतीक अहमद ने जो किया है ना बिल्कुल ये गैंगस्टर जो है क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल है। इसने जैसे किया ना उमेश पाल के साथ जो अपहरण के मामले में उसको जो उत्पीड़न किया, उसको टॉर्चर किया, ये अभी तो उसकी सज़ा है। अभी तो उसके भाई को अभी तो बरी हो गया, लेकिन उसके भाई को और मिलनी है, सज़ा तो मिलेगी। और लेकिन उसके साथ दिनेश पासी है और जो हानिफ है। अब ये लोगों को ये होता है कि जैसे यार ये हिंदू मुस्लिम वो हो रही है, ये हो रही है। दिनेश पासी तो हिंदू है ना, तो उसको भी तो मिली है ना। तो ये जो है ना ये मतलब ये बड़ी गहरी वो है। और जो आपका जो योगी साहब है ना बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ योगी साहब जैसा जो चीफ मिनिस्टर है ना हर स्टेट के अंदर है, हर स्टेट में होगा ना जब ही ठीक होगा। अब इससे पहले क्या होता है गैंगस्टर सब फ्री थे, मतलब जो मर्जी कर सकते थे। ये तो अखिलेश यादव के जो अब जब 17 में आया उससे ये 17 से पहले अखिलेश यादव था, अब योगी जी आ गए। अब जो है ना मतलब अखिलेश इसके और योगी के राज में कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लोगों ने बताया कि अतीक अहमद अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि योगी राज है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल इस वीडियो